हाँ जी, की हाल चाल बढ़िया सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपने जिस प्रकार से स्पोर्ट दिखाया है वैसे आप दिखाते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो के सेशन में आपका ग्रामर का टॉपिक लेके चल रहे थे, आपका टेंस। उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और आगे भी अच्छे लगते रहेंगे वीडियो के सेशन। देखिएगा दोस्तों, हमने कल आपका वक्त को ज़्यादा मैं जाहिर नहीं करूंगा, आपका सीधे टॉपिक पे बात करेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा भाई कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना तो उसको आपकी पूरी की पूरी जानकारी है ना, वो आपको पूरी डिटेल देखने पर ही आपको पता चलती है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, जो भी फैमिली मेंबर पहली बार आया है उससे ये गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। अपने टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस की 4 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, 5वीं वीडियो आपके सामने अपलोड की जा रही है। अपने टेंस में पढ़ रहे थे, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे आपका। ठीक है ना। देखिए हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं, क्या डालेंगे भाई मेरे दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। देखिए जो स्टूडेंट है जो सीधा इस वीडियो पर आ रहा है ना, उसको मैं प्रेफर पहले ये करूंगा कि भैया आप पहले पुरानी वीडियो पे जाए, क्योंकि आप बीच में से पढ़ना शुरू करोगे आपकी समझ में नहीं आएगा और आपको नोट्स मेंटेन करके चलना है, ताकि आप दोबारा रिवीजन अपने आप आसानी से कर सको। ठीक है ना। तो वीडियो को पहले ये वीडियो ना देखकर जो पुरानी वीडियो वो देख के आए, फिर इस वीडियो पे आए, आपको अच्छा समझ में आएगा, आपको लिंक वाइज टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने कल आपकी हिंदी पहचान, एडवर्बियल्स, हेल्पिंग और मैन वर्ब के बारे में बताया था। फिर अपने सेंटेंस में आपका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपका पढ़ा था। आज अपने बात करेंगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिएगा दोस्तों, मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भाई। अरे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा बताया था आपको? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। कौन सा भाई? आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। इस आपके जो प्रारूप या फॉर्मेट को आपका यस या नो का रिप्लाई वाले सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वो आपकी हिंदी सेंटेंस में क्या से शुरू होगा। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह स्कूल जाता है, उसमें अगर उसको पता है तो हाँ या ना, यानी यस या नो में रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको, तो इसलिए इसको यस या नो का रिप्लाई वाले सेंटेंस भी कहा जाता है। फिर आपका नंबर 2 होता है इंटेरोगेटिव आपका WH वर्ड वाला। अरे कौन सा होता है? WH वर्ड। जैसे क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, इस प्रकार के जो सेंटेंस आपके वर्ड होंगे वो सेंटेंस में मिलेंगे। और देखिए आपके ये जो सेंटेंस वो शब्द है, ये जो आपके सेंटेंस में इंटेरोगेटिव के अंदर आपको अगर हिंदी सेंटेंस मिले तो आपको सेंटेंस के कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। अगर आपके इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो आपको सबसे पहले मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे आपके। ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं? 2 प्रकार से बनते हैं प्रत्येक टेंस के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए मैं इनकी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों की, फिर आपके इनके एग्जांपल करेंगे, फिलअप करेंगे, फिर अगले सेंटेंस पर अपने चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर नंबर 1। सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला बताया था। तो बताइएगा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम और आर लगता है आपका। तो क्या लिख देंगे? इज, एम और आर लिख देंगे भाई। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे? अपनी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दो भाई। फिर इसमें हमने आपका मैन वर्ब क्या बताया था? हमने बताया था कोई भी टेंस आगे पढ़ना चाहिए जिस टेंस में कंटीन्यूअस शब्द जुड़ जाए, मैन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस पूरे फॉर्मेट का वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा भाई? रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी।
इसकी मैं दूसरी स्ट्रक्चर देख लूं तो हमने बताया था आपका WH वर्ड वाला। तो आप क्या करते हो कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली स्ट्रक्चर है आपकी, इसके इनिशियल में सिर्फ आप WH वर्ड ऐड कर दीजिए, पूरी की पूरी आपकी दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, WH वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और एट लास्ट रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। इनके चलिए अपने पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात कर ले एग्जांपल। तो अपने सबसे पहले 2-4 हिंदी टू इंग्लिश देखेंगे, फिर अपने फिलअप देखेंगे, दोनों तरह की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर की जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा भाई कि क्या बंदर पेड़ पर उछल रहा है, क्या बंदर पेड़ पर उछल रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए टेंस की पहचान क्या मिली आपको, रहा है, और सेंटेंस की पहचान क्या मिली आपको, क्या प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। देखो दोस्तों, जो आपका ये ग्रामर का सेशन चल रहा है ना आपका टेंस, ये आपका जरूर नहीं कंपटीशन एग्जाम में तो महत्वपूर्ण है ही आपका। जो आपकी स्कूलिंग होती है जैसे 8th 9th 10th, जो आप बच्चे हैं ना, मान लीजिए आप बड़े देख रहे हो, आपके कोई छोटे भाई बहन है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी, क्योंकि हम पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, पूरा का पूरा बेसिक से। आज तक आपने भले ही टेंस ना पढ़े हो, हमारी पूरी टेंस की प्लेलिस्ट जैसे बनेगी, जिस दिन पूरी हो जाएगी पूरी प्लेलिस्ट आपको आप देखना, उसके नोट्स मेंटेन करना, आपके टेंस में कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो उन जो आपके 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं ना, आपके छोटे भाई बहन, उनके लिए भी क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो मैं यह भी आपसे कहूंगा कि अगर उनके कोई डाउट है तो आप उनको भी ये वीडियो भाई आपका अवेलेबल करवा सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैं बात करता हूं आपका इस सेंटेंस की। तो देखिए क्या बंदर पेड़ पर उछल रहा है, तो देखो बंदर आपका सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब वाले शुरू है ना, ये क्या से शुरू, इज, फिर आपका मंकी, अरे क्या भाई, मंकी, इज मंकी, और क्या कर रहा है भाई, उछल रहा है, तो क्या कर रहा है, ये जंप कर रहा है, क्या कर रहा है, जंप, और चौथी फॉर्म के साथ अपने क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो इज मंकी जंपिंग, और कब कहां पर भाई, पेड़ पर, ऑन द ट्री, जंपिंग ऑन द ट्री हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। हम इन दिनों क्या कर रहे हैं, अरे हम इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो टेंस की पहचान रहे हैं, सेंटेंस की पहचान आपको WH वर्ड हिंदी सेंटेंस में कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। तो जो आपका सेंटेंस में आपका WH वर्ड क्या मिला है, तो अपने उसके स्ट्रक्चर में देखो, उस सबसे आगे लिखते हैं ना, तो क्या को सबसे आगे लिख देंगे, मतलब व्हाट, वी के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, आर, फिर आपका वी, और करना क्या होता है, डू, और इसकी आईएनजी फॉर्म डूइंग, और कब भाई, इन दिनों क्या हो जाएगा, इन दीज डेज, कब भाई, इन दीज डेज, और एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके बनाए जा सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए इनके मैं आपको एक दो फिलअप करवा देता हूं, फिर अपने अगले सेंटेंस पर चलते हैं मेरे दोस्तों। देखो भाई, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ना यार, वीडियो में आपको पता है मेहनत तो लगती है ना, तो आप भी हमारी फैमिली हो, आप ही सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा ना दोस्तों, ठीक है ना। आपको सपोर्ट करना है, जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। चलो इनकी फिलअप देखो। फॉर एग्जाम्पल, ही गिव मनी टू हर एट दिस मोमेंट। तो देखो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। याद रखना, आपको हिंदी वाक्यों के अंदर भले ही पहचान ना मिले, आप वो आपको रहा है रही से पूरा सेंटेंस बना दोगे, लेकिन अगर आपका फिलअप मिलेगा ना आपको, तो प्रत्येक टेंस की आपको कुछ ना कुछ पहचान जरूर मिलेगी, वरना आप फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत होगी नहीं, आप जैसी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, प्रत्येक मतलब जो टेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना, आपका जो फिलअप है उसके अंदर
जो टेंस फिलअप करवाएगा उसी की आपको कुछ ना कुछ पहचान जरूर देगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इस टेंस के अंदर हमने क्या लिखा, ब्लैंक स्पेस, ही ब्लैंक स्पेस गिव मनी टू हर एट दिस मोमेंट। तो देखो एट दिस मोमेंट, अरे मिला कि नहीं मिला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल्स मिला ना आपको, तो इस मतलब आपका सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और अपने सेंटेंस के टाइप का पता लगाते हैं तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है, और आपका पहले ब्लैंक स्पेस आपका खाली है, मतलब सब्जेक्ट है उससे पहले खाली हो, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, जाहिर सी बात है। तो ही के अकॉर्डिंग अपने क्या लगाते हैं भाई, अरे इज लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं अपना इज, इज ही, और फिर क्या गिव का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाता है, गिविंग, क्या बन जाता है, गिविंग, ठीक है ना। अब देखो ये सब लिखा है ना, गिव, कम, ठीक है ना। तो देखो इसका आईएनजी फॉर्म क्या लिखते हैं अपने, गिविंग। एक बार समझा रहा हूं आपको, देखना गौर कीजिएगा। कम का आईएनजी फॉर्म क्या लिखते हैं, कमिंग, ठीक है ना। सेक, सेक लिख दो भाई, सेक का मतलब क्या होता है, हिलना, इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाता है, सेकिंग, क्या होता है, सेकिंग, ठीक है। एक लिख दो मूव, मूव, मूव का आईएनजी फॉर्म मूविंग। अब देखो इन सभी के अंत में ई शब्द था आपका, अरे ये था कि नहीं था, और उससे पहले आपका क्या था, कॉन्सोनेंट था, क्या था, कॉन्सोनेंट। तो याद रखिएगा किसी वर्ब का आपको आईएनजी फॉर्म बनाना है और उसके अंत में आपको ये शब्द ई मिले और उससे पहले आपको कॉन्सोनेंट मिले, तो इस ई को हटा दिया जाता है और आईएनजी लगा दिया जाता है। आप ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ब के साथ ऐसा होता है, लेकिन शर्त क्या रहेगी, आपका लास्ट में ई पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है जी। आपके सामने हमने एग्जांपल लिख दी है, ठीक है। तो ये फिलअप हो गया, चलो एक फिलअप और देख लेते हैं भाई, आपका एक फिलअप और देख लीजिएगा भाइयों। देखो रे, हमने एग्जांपल लिखा भाई, हमने एग्जांपल लिखा भाई आपका, वाई दे रिमेंबर मी नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो देखो डब्ल्यूएच वर्ड पहले मिल गया, मतलब डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस, डब्ल्यूएच वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। टेंस की पहचान आपको क्या मिली, ये देखो नाउ लास्ट में मिल गई, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब सीधा आपने क्या करना है भाई, सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग और मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखो दे के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, आर, और रिमेंबर का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई आर दे रिमेंबरिंग मी नाउ, मतलब वे मुझे अब याद क्यों कर रहे हैं, वे मुझे अब याद क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आगे चलता हूं, अगला आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिएगा आप भी साथ साथ में, निगेटिव इंटेरोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव आप हेडिंग डाल लीजिए भाई। अगला आप हेडिंग डालो निगेटिव इंटेरोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें इंटेरोगेटिव भी आपका निगेटिव, मतलब आपके डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने दोनों से सेंटेंस आएंगे आपके, लेकिन साथ में क्या लेके आएंगे, नोट लेके आएंगे आपका, क्या लेके आएंगे भाई, नोट लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल इनकी पैटर्न देख लो। नंबर एक, इंटेरोगेटिव तो समझा रहे था, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको अभी क्या लगाना है, सिर्फ नोट, और वो नोट किस हिसाब से लगाना है वो देख लीजिए आप। सिर्फ देखिए नंबर एक लिखता हूं, एचवी से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले, इनको यस या नो रिप्लाई वाले सेंटेंस भी अक्सर कहा जाता है। तो देखिए इस सेंटेंस की आपकी हेल्पिंग ऑफ इज, एम तथा आर है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले क्या लगता है, नोट, फिर आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, एट लास्ट आपका रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। और नंबर दो कौन सी लिखोगे आप, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, एम और आर लिख दोगे, फिर आपका क्या लिखोगे दोस्तों, सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका नोट चिपकाना है आपको, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव की दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इनके अपने अभी एग्जांपल देखते हैं, फिर इनके फिलअप देखते हैं और फिर वीडियो को अपने क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए भाई,
मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं आपका। तो हमने एग्जाम्पल लिखा, क्या राहुल इस समय यहां नहीं पहुंच रहा है, यहां नहीं पहुंच रहा है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, टेंस की पहचान रहा है, सेंटेंस की पहचान क्या प्लस नहीं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। ठीक है जी। तो देखिए, राहुल के अकॉर्डिंग आपका क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि हिंदी में किससे शुरू हो गया आपका, क्या से शुरू हो गया, इज राहुल। फिर आपका नेगेटिव साथ में क्या लग जाता है, नोट, और पहुंचना क्या होता है, आर ई एस सी एस, रीच, और आई एन जी रीचिंग, और कहां पर भाई, यहां पर हियर, और कब है, इस समय, मतलब एट दिस टाइम मेरे दोस्तों, ध्यान में रखना। ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, वे आजकल क्या नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो टेंस की पहचान रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और सेंटेंस की पहचान क्या नहीं, मतलब सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड आपका बीच में आ गया, तो इंग्लिश में सबसे आगे, सबसे आगे। तो क्या लिख देंगे, देखो क्या का मतलब, व्हाट, फिर आपका वे के अकॉर्डिंग आर, फिर आपका दे, और भाई क्या आपका फिर नेगेटिव है ना, तो क्या लग जाएगा, नोट, और खरीदना क्या होता है, बाइंग, और आईएनजी लगाते ही बाइंग, और भाई कब है, आजकल, मतलब है नाउ ए डेज, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव के एग्जांपल बन सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेशन में आप उनको लिखिए, हम पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, आपको संतुष्ट किया जाएगा, पक्का वादा ये हमारा आपसे। ठीक है ना। चलिए, चलो मैं इनके एक दो आपकी फिलअप देख लेता हूँ, लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर साथ में ना लिख पाऊँ तो। चलिए देखिए भाई, देखो भाई, देखो फिलअप देख लीजिए। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा, वी ट्राई नो टू वेंट, सॉरी वेंट नहीं, टू गो देयर एट दिस मोमेंट। हमने एग्जांपल लिखा, क्वेश्चन मार्क, ब्लैंक स्पेस वी ब्लैंक स्पेस ट्राई कोमा नो टू गो देयर एट दिस मोमेंट। तो टेंस की पहचान आपको एट दिस मोमेंट मिल गई, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपको कोमा के साथ नो। याद रखिए, अगर फिलअप के अंदर आपको वर्ब के साथ नो या नेवर मिल जाए तो आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। वो आपको स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। अगर इंटरोगेटिव के साथ नो या नेवर है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव माना जाएगा, अगर सीधा नो या नो नेवर है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन आप फिलअप करोगे ना मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उसमें नो तथा नेवर को आपका नोट में परिवर्तित किया जाता है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? नोट में परिवर्तित किया जाता है।